चलिए, मैं आपका आदित्य तिवारी सर फिर से अपने पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की मैट्रिक बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी और आप लोग और अच्छे से इसकी तैयारी करें। इसीलिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए 13 नंबर का गद्यांश। 13 नंबर ये फिक्स है, परीक्षा में आपका 13 नंबर। मेरा वीडियो देखिए, अगर ये देखने के बाद आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट कीजिए, और अगर देखने के बाद समझ में आ जाता है उसके बाद आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं इतना खतरनाक तरीका से इसको बताऊंगा कि जो बच्चा माँ के गर्भ में होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा हंसाने के लिए बोला हूं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अभिमन्यु भी जो है अपने माता के गर्भ में थे हैं, तो अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने का जो है तरीका जब उन्होंने बता रहे थे, उस समय 6 दरवाजे को तो वो सुन चुके थे, लेकिन 7वें दरवाजे के लिए उनकी मां को नींद आ गई थी, जिसके कारण जो है वो घुसना तो अंदर जानते थे अभिमन्यु, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। तो हम लोग को वैसे नहीं करना है, आप अंदर भी जाइएगा और बाहर भी निकलिएगा, यानी एग्जाम में भी जाइएगा और लिख कर भी आइएगा। इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बनाता हूं, हमारा वो बकबकाने का शुरू से आदत नहीं है। हम इतना जरूर करता हूं कि जो जरूरी है उसका वीडियो मैं लेकर आता हूं। टाइम का भी अभाव है, ऑफलाइन क्लास से फुर्सतें नहीं है, तो ऑनलाइन पर भला कौन जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कर दिया हूं अपने इस चैनल पर कि जो भी बच्चा इसको ध्यान से पढ़े होंगे वो आराम से 60-70 नंबर आराम से आसानी से परीक्षा में उठा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं, और इसको खूब अच्छा से समझिए, ठीक है। क्या कि बहुत लोग भी गद्यांश बच्चा को पढ़ाया होगा, लेकिन आज मैं गद्यांश पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें, और जो नए विद्यार्थी हैं इस चैनल पर कृपया करके जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं इस पर डालूं वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। देखिए, गद्यांश 13 अंक का परीक्षा में पूछेगा, और इस तरीका से भेज दिया रहेगा आपको। 4 क्वेश्चन गद्यांश का देगा बेटा। देखो यहां गद्यांश का 4 क्वेश्चन होगा, 4 गो प्रश्न गद्यांश से आपको देगा फाइनल एग्जाम में, जिसमें पहला नंबर से आपको 2 गद्यांश देगा, एगो और 8वां में एगो और कर देगा इस साइड में, इसके नीचा। मतलब एक यहां गद्यांश है और नीचे लिखेगा 8वां करके, ऐसा ही एगो गद्यांश और आपको नीचे देगा। मैं हिंदी वाला गद्यांश जो मेरा देखे होंगे मेरे चैनल पर 20 नंबर का जो हिंदी का गद्यांश पढ़ाया था, उसमें भी मैं इस चीज का चर्चा कर चुका था कि गद्यांश परीक्षा में चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, 4 गद्यांश पूछेगा, जिसमें से मात्र 2 का जवाब देना है। देखिए, तो 2 गद्यांश, एक ऊपर अथवा एक नीचे, ये दोनों में से कोई एक बनाना है परीक्षा में, याद रखिए। और फिर देगा 2 नंबर में भी आपको देगा एक और फिर 8वां में करके एक और उसके नीचे देगा ब। नंबर जो दे आप देख लीजिएगा। तब फिर ये 2 गो गद्यांश में इसमें भी 8वां रहेगा अ या ब, तो इसमें से या तो अ बनाइए नहीं तो ब बनाइए, जो आपको आसान लगे उसी को बनाइए। यानी खंड अ में से 2 गो गद्यांश देगा, अ आ ब, इसमें से कोई एगो बनाना है। आ खंड माने 2 नंबर में भी 2 गद्यांश देगा, एगो अ एगो ब, ये दोनों में से कोई एक गद्यांश बनाना है। तो देखिए, मैं बहुत लेट कर दिया, बहुत बच्चे कमेंट आ रहा था कि सर आप गद्यांश का वीडियो डालिए, ठीक है। उसके बाद जो है इंटर वाले बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आप संक्षेपण का भी एक वीडियो बना के डाल दीजिए, ठीक है। तो संक्षेपण तो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हूं, लेकिन मैं जिस जगह पर रहता हूं यहाँ कॉपी की सिस्टम ज़्यादा हो गई है। यहाँ लोग अपना से मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस दूसरे की पढ़ाई का कॉपी करके वही बच्चा को बता दे रहे हैं। बात को समझिए। तो हम लोग उस टाइप का नहीं है, क्योंकि अपने कर्म पर अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, और आज इतना बड़ा स्टार बने हैं तो मेरा बच्चा बनाया है हमको किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको जो कहना है कह, तो हमार नाम लेके खुश बाड़े तो रह, आ दिन भर हमार नाम ले। अगर तोर नाम लेला से, हमार नाम धैला से तोर व्यूअर्स अगर बढ़ता, तोरा लगे लड़का जाता तो कोनो बात नहीं है। धर हमार दिन भर नाम धर, कोनो फर्क ना पड़ी। तो देखिए, तो 4 गद्यांश में 2 गद्यांश 4 गद्यांश में 2 गद्यांश देगा
एगो एक नंबर में अ और ब, कोई एक बनाना है। फिर 2 नंबर में एगो अ एगो ब, एम से कोनो एगो बनाना है। याद रखना बेटा, इसको भूलना मत। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं गद्यांश के तरफ। खूब बेहतरीन तरीका से हम लोग गद्यांश को समझेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग। चलिए, यहां क्या दिया है, अधोलोकित गद्यांश को अच्छी तरह पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दी। पहले जब भी परीक्षा में बेटा गद्यांश दे तो इसको गलती गलती पढ़ना। बहुत टीचर लोग बोलता है कि गद्यांश के तोरा हिंदी निकाले आई तबे तोरा से गद्यांश बनी। ऐसा कोनो बात नहीं है। बाबा के दरबार में हर दुख का इलाज है। इसीलिए अगर आप इस गद्यांश का हिंदी भी नहीं निकाल सकते हो तब मैं आपको इतना शानदार तरीका बताऊंगा कि आपका जीवन भले ही ना रहे लेकिन गद्यांश आप भूलिएगा नहीं। अरे मरने के बाद भी याद रहेगा, समझ लीजिए। तो हम कोई भी बात कहते हैं तो एकदम 100% कहते हैं। हमारे पास हम हाया भाया वाला आदमी नहीं है, हम डायरेक्ट वाला आदमी है। तो देखिए, तो ऐसा देगा तो पहले हम लोग इसको गलती या सही पढ़ेंगे। तंका हमरो तंका गलती हो जाई तो माफ करिए जा, कहे हमारे संस्कृत उतना बढ़िया नहीं है। सुनो, प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य पंचदश तिथौ संपूर्ण भारतवर्षे स्वतंत्रता दिवसोत्सव मनाते। अब इसका हिंदी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ट्रिक से पकड़ना है। हिंदी में बता दूंगा तब तो आप आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन दूसरा गद्यांश अगर भारी आ जाए तो वहां हिंदी नहीं निकले तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। आगे देखिए, इसलिए मैं हिंदी नहीं बता रहा हूं, घबराइएगा मत। हमारा अइबो ना करेला हिंदी, वैसे नहीं बताओ। अस्मिन् दिने अस्माकं राष्ट्रम परिज्ञानाम बंधनात् विमुक्तम अभवत्। 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने ब्रिटिश शासकै सुविधा भारत माता श्रृंखलाम परित्यज्य। देख बेटा, परित्यज्य दिया है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप। परीक्षा में सवाल देता है कि परित्यज्य में कौन प्रत्यय लगा है, तो ल्यप प्रत्यय लगा है। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। बंधन मुक्ता जाता दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वजारोहणम संजातम तस्मादेव दिनादारभ्य महोत्सवभ्यम प्रतिनगरम प्रतिग्रामम महता समारोहन मान्यते भारतवासी भी। देखिए अब क्या देता है बेटा, गलती या सही हमने इसको पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है। कहता कि एक पदेन उत्तरात, एकर मतलब भइल कि एक पद में उत्तर देना है, ऑब्जेक्टिव के जैसा एक शब्द में इसका उत्तर देना है। एक पदेन कहे चाहे एक शब्देन कही, बातवा एके बा। एक पद में एकर आंसर बतावे के बा, एक शब्द में। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या है। पहिलका के अ का, पहिलका के क का आंसर, या ऐसे कह सकते हैं अ के पहिलका के क का उत्तर। तो कॉपी के बीच में लिखना है। जैसे मान लीजिए कॉपी है, ये मान लो बेटा कॉपी हो गया, ये वाला कॉपी है आपका, और इसी के बीच में आपको लिखना है, हैंग लिखना है, प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या अ के पहिलका के क का उत्तर, अ के पहिलका का क का उत्तर, ऐसे करके ऐसे कर देना है। खूब बढ़िया से समझिए, वहां मिस मत कीजिएगा परीक्षा में। टॉपर कॉपी इसी तरह लिखते हैं, कॉपी के बीच में नंबर दिया आएगा। आगे देखो बेटा क्या कहता, ध्यान से सुनो। कस्याम तिथौ, किस तिथि को, कस्याम तिथौ स्वतंत्रता दिवसोत्सव मनाते। यहां पूछ रहा है कि कस्याम तिथौ स्वतंत्रता दिवसोत्सव मनाते। अब देखिए एगो टेक्निक समझिए, जहां कहीं भी क्वेश्चन में कह, एक मिनट रुक जाइएगा, जहां कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में कह, किम, केन, कस्य, कस्मात, कीदृशी, के, जहां कहीं भी अगर चीज लौक जाता सवाल में कहीं भी, तो समझ जाइए लगन कि हमनी से प्रश्न पूछता। जहां कहीं भी ऐसा फेज आपको मिल जाए
तो समझ जाइए कि बेटा ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है जिसका गद्यांश में कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ देना है। जहां कहीं भी कस्य, केन, कीम, कस्मात, कीदृशी के लगा होगा इसका वैल्यू नहीं होता है, इसको छोड़िए देना है। अरे समझ लवे के बाकी जिंदा होइए नहीं है। अब अपन दिमाग लगाओ के बाद चलो देखो, कश्याम क्वेश्चन यही पूछा है, कश्याम इसको छोड़ दिया है, इसको भूल जाइए। कश्याम ये क्वेश्चन पूछा है, कश्याम तिथौ, तिथौ यानी तिथि को स्वतंत्रता दिवसोत्सव मानयति। अब चलिए पढ़ते हैं। प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य पंचदश तिथौ, यहां पूछा है बेटा कश्याम तिथौ तब पंचदश तिथौ, कश्याम तिथौ तब पंचदश तिथौ। एक मिनट, कश्याम ई क्वेश्चन पूछले बा तो समझ जा कि हई ही नहीं खे, एकरे जगह पर आंसर होई। तिथौ त खोजल है, तिथौ ऊपर कहाँ लिखल बा त तिथौ हेदे लिखल बा, त जब खाली तिथौ लिख देवल बा हेदे आ एकरा पहिले आंसर क्वेश्चन पूछता त तिथौ के पहिले देखल है का लिखल बा पंचदश। जहां कहीं भी क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन जहां कहीं भी दिया होगा उसका आगे वाला शब्द अगर कहीं भी गद्यांश में मिल जाता है, जैसे देखिए कश्याम हमसे क्वेश्चन पूछा है, आ तिथौ है दे मिल जाता तिथौ, आ तिथौ में बच जाता पंचदश, आ तिथौ के पहले कश्याम बा त तिथौ के पहले देखल है बेटा क्या लिखा है पंचदश। तब पूछ रहा है कि कश्याम तिथौ स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनयते, तो सीधे लिख देंगे पंच दस तिथौ। चलिए बेटा एगो का आंसर हो गया, कोई टेंशन नहीं, एगो का आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है गद्यांश में, है कि नहीं, दूसरे के जाल में नहीं पढ़ना है। बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है संस्कृत का, हम देख रहे हैं, लेकिन कहानियां सुने हैं ना कि 10 गो सियार मिलके कभी शेर का शिकार नहीं कर सकता है। शेर शेर होता है, वो जहाँ रहता है अकेले रहता है, जंगल का राजा है, ठीक है। और मैंने इस सब्जेक्ट से जो है डिग्री लिया है, मैंने पढ़ा है, मुझे कहीं से देख के पढ़ाने का कोनो किताब हाथ में लगे पढ़िला का जरूरी नहीं है, ठीक है। बस आप लोग का प्यार ऐसे ही हम पर बना रहे, बाकी कौन डराई रे, कौन का कहता नहीं कहता, उससे हमारा घंटा फर्क ना पड़ेगा। चलो ना देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। तिथौ दिया है तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में आ काहे देखें, बहुत लड़का कोई ऐसा सर तिथौ काहे देखत नहीं, हई काहे नहीं की देखत, हई काहे नहीं की देखत। अरे तो ऐसे नहीं की देखत कि तिथौ के पहले ही हमें क्वेश्चन पूछ देवल बा, प्रश्न पूछ देवल बा कश्याम। तो जाहिर सी बात है कि जब एकरा पहले क्वेश्चन पूछल गई बा, एकर मतलब ई भइल कि एकरा पहले खोजल है कि आंसर का बा। तो इसीलिए कश्याम तिथौ त पंचदश तिथौ, आंसर आपका एक हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाओ बेटा, अब देखते हैं प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या ख का उत्तर, प्रश्न संख्या ख का उत्तर, प्रश्न संख्या ख का उत्तर। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है बेटा, कहता कि स्वतंत्रता दिवसोत्सव, स्वतंत्रता दिवसोत्सव कस्मीन, समझदार है तो समझ जाइए। फिर बेटा यहाँ कस्मीन पूछले बा, यानी फिर पूछता हमनी से क्वेश्चन, यानी कस्मीन दिया है, कस्मीन माने होता है किस, कह मने कौन, किम मने क्या, केन मने किससे, कस मने किसका, कस्मात मने किसको, कीदृशी मने कैसी, कीदृशा मने कैसा, के मने कौन सब, आ कस्मीन मने किस, यस्मीन मने जिस, इस किस, हाई वाला किस ना। चलिए देखिए तो स्वतंत्रता दिवसोत्सव कस्मीन मासे
या तो हई खोजिए कहीं और नहीं तो माँ से खोजिए कहीं। क्यों खोजेंगे? क्योंकि देखेंगे कि क्वेश्चन जहां लगा हुआ है उसका या तो पहले वाला खोजेंगे या बाद वाला खोजेंगे। लेकिन पहले वाला क्यों खोजेंगे? पहले वाला भैया अगर खोजते हैं तो आंसर तो इसके पहले ना चल जाएगा। लेकिन हमको आंसर मासे के पहले क्वेश्चन पूछा है कस्मीन, तो मासे के पहले आंसर ढूंढना है। मासे बाद में दिया है, उसके पहले क्वेश्चन पूछा है, तो मासे के पहले हमको ढूंढना है आंसर। आप दिमाग लगाइए, मन में रखिए, मैं बता रहा हूं। चलिए, मासे 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 कहीं है कि नहीं? ऐसन रूपों सजा का हुई जब। चलिए देखते हैं बेटा। मासे, मास में, मासस्य, मास का, मासे मास खाए वाला मटन चिकन ना हो, बनाव वाला हो, महीना हो। मास मने महीना, त खोजन की मास कहीं लागल बा, तह दे का बा मास। हे शब्द में मास बा, इसी शब्द में मास है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। साफ एकदम पौवा है, कुछ नहीं है, साफ गर्दन मचा दूं, छा जा, जहां रहो गरजत रहो। देखे ना, तब मास से त जरूरी नहीं क्या बहुत लड़का खोजिया सा कि मास बा हिया मासे बा, तो मासे होइले नहीं खे हैं, तले छूट जाई, समय वेस्ट हो जाई। अरे मास पर ही विभक्ति न लगाया है एकले, उससे मतलब थोड़े है। मास मने हिंदी में महीना होबे करेला, तब मास से मतलब बनो, तब मास है दे काम मिल जाता है दे, तारा मास मिल गई। कौनो शब्द में होके कोनो टेंशन ना, मास मिल गई है। तब पूछा था स्वतंत्रता दिवसोत्सव आ कस्मीन मासे मनयते, कस्मीन मासे अगस्त मासस्य। कस्मीन मासे किस मास में? तो अगस्त मासे, अगस्त में हई मासे जोड़ दीजिए तो आंसर हो गया अगस्त मास से। अब बहुत लड़के कहिए सर अगस्त मास से काहे नहीं लिखेंगे? अरे तो काहे लिखे अगस्त मास से? काहे कि यहाँ मासे न पूछले बा, तो ये चीजवा के यहाँ लिया के जोड़ ना दो, अगस्त मास से एगो के आंसर और हो गया। यानी बेटा मेरा 2 नंबर मिल गया, 1 गुने 2, यानी 2 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। अब कहेगा तुम लोग, देख भाई हम एगो बात बता देता नहीं, हम पढ़ाई में झूठ सा चलो पर हम ना बोली, आएगा 99 गो बोली ले, ठीक बा? तो 99 गो ऐसे बोली ने कि यहाँ हो गई बा राजनीति के अड्डा मास्टरी में हैं। अब कुछ जाने वालों को तो हम संस्कृत के टीचर ले आए, मैं लेना हो तो घंटा फर्क पड़ता है। संस्कृत के जब पिता बा उनका के बोला के ले आओ, बोरिया बिस्तर लेके वो चल रही हन। टेंशन में मत रहो लोगों, ई भर में मत रहो, चलो देखा है ना, सुधर जा लोग अभिनो से, ना तो हम बिगड़ जाम तो बुझ लिए लोग अपन हाल। सुनिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण वाक्य लइका खानी है। कहेगा बेटा तुम लोग वाह सर, ये तो एक पद से बहुत हल्का है पूर्ण वाक्य, ये तो कुछ में नहीं खे करे के, नो टेंशन है तो बन गई है कि नहीं, है तो हो गया। लेकिन हाउ काल मत करिए सन कि हमसे क्या भूल हुई आज जो ये सजा हमका मिली, तो हमका नहीं मिली तुमका मिली। ऐसे करोगे तो क्या करोगे? तुम लोग जाओगे परीक्षा देने आ बोर्ड में लिख कर आओगे नहीं, हम टेंशन में अपने दरवाजा पर कपड़ा फाड़ के होली गा रहे होंगे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बचा के रखो, सारा चीज नहीं ना दे दिया जाता है। दहेजवा तो मिलबे करेगा नो ससुरा, पढ़ो ना पहले। देखो इधर देखो, तो आगे है कि पूर्ण वाक्यन, पूर्ण, पूर्ण माने पूरा, पूर्ण माने क्या होता है? पूर्ण माने होता है पूरा। पूर्ण वाक्यन उत्तरता, पूरा पूरा वाक्य में आंसर दे। भाषा में जगह हिंदी का गद्यांश हम पढ़ाए थे भाषा में कि केना गद्यांश बनाना है। जिन लड़का नया है वो मेरे चैनल पर जाकर 20 नंबर का हिंदी के गद्यांश का वीडियो डाले हैं, उसको बार बार देखिए। ये लावा गोली ये एक्स्ट्रा में ही नंबर देता बोर्ड तो नहीं के, सबसे आसान तरीका बा। बार बार रिवाइंड करके 2 बार वीडियो को देखो ना, दिमाग में चल जाएगा। लेकिन तुम लोग नहीं देखते हो, भगा भगा देखेगा। अरे तो भगा भगा देखेगा तो कहाँ से समझ में आई? घंटा समझ में आई, चल देखे ना
चल रे, चलो मौसा, देखो देखो। तो पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूरा पूरा वाक्य में उत्तर दी, ना कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। इसका दूगो तरीका है। एगो प्लान ए है, तो प्लान ए में क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना होगा। अब प्लान बी बा तो ऊ का बा कि हमें से कौनो वर्ड कौनो लाइन में टकरा जाई, वो लाइन फुल स्टॉप तक हु बहु देख के उतार देगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये एक प्लान ए है, एक प्लान बी है। अब देख बेटा, कहता कि भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता, भारत माता कदा, कदा कदा माने कब, यदा माने जब, तदा माने तब, अधुना माने अब, है कि नहीं? अभी जाके पढ़ो लोगों सारांश में। भारत माता कदा बंधन मुक्ता जाता, भारत माता कदा, कादा पूछा है, पहले ही कौन है कि हई सब चीज जहां लागो रही क्वेश्चन मार्क, ऐसे तो कोनो हमनी के मतलबे नहीं है। ये तो ससुरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हमको जवाब देना है। तो भारत माता कदा बंधन मुक्ता जाता, भारत माता याद रखिएगा। तो एक गो, एगो दू गो, एगो तीन गो, हई ना जोड़ाई, तो एक दू तीन, जो प्रश्न पूछेगा वो नहीं जोड़िए। उसके बाद देखिए कई गो शब्द है, एक दू तीन, हई तीनों अक्षर में से कौनो अक्षर जौना लाइन में टकरा जाए ऊपर, वो लाइन फुल स्टॉप तक देख के हु बहु उतार दीजिएगा तो आपका आंसर हो गया। चलो देखते हैं बेटा, भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता नहीं खी। अच्छा, बंधन मुक्ता, बंधन मुक्ता, बंधन मुक्ता, बंधन मुक्ता, बंधन मुक्ता, बंधन मुक्ता, बहुत अच्छा, बंधन मुक्ता, बंधन मुक्ता, बंधन मुक्ता भारत माता। चलिए भारत माता, तो भारत माता कादा ना मिली, पहले ही कहनी है क्वेश्चन है, बंधन मुक्ता, तो बंधन मुक्ता जाता, तो जाता फुल स्टॉप लाग गईल। अब लाइन के शुरुआत देखल कहाँ से बा, तो लाइन का शुरुआत बेटा होता है यहाँ से 1947 से। तो दूसरिका के ख, दूसरिका, दूसरिका का ख, दूसरिका ख का उत्तर ऐसे करेंगे, दूसरिका ख का उत्तर। देखो बेटा ध्यान से, फिर समझ लो। पूर्ण वाक्य कितना आसान है नु कि माई के गर्भ में रहेगा लड़का, और माई अगर सुन लेगी, ठीक है, तो समझ जाओ वो बना देगा। काहे कि दूर दूर तक गांव में कोसों कोस जब बच्चा रोता है नो, तो उसकी मम्मी पापा कहता है लो बेटा चुप हो जा, आदित्य तिवारी से पढ़ना तो हिंदी संस्कृत में पास होना। देखिए, तो भारत माता कदा बंधन मुक्ता जाता, तो भारत माता मिल गई, कौनो मिल जाओ, बंधन मुक्ता मिल गई, जाता मिल गई, तो लाइन के शुरुआत देखा जाएगा कहां से है। तो इस लाइन का शुरुआत यहां से है। एकरा पहले नहीं क्या, एकरा पहले तो फुल स्टॉप लागल बात, यही छोड़ दिया। एकरा बाद 1947 तो लिखल है, साफ देख के 1947 तो में बरसे अस्मिन, अस्मिन दिने ब्रिटिश शासकई, ब्रिटिश शासकई, ब्रिटिश शासकई सुबुद्धा भारत माता श्रृंखलाम परित्यज्य बंधन मुक्ता आ जाता, लाग गई फुल स्टॉप, बस हो गया आंसर। बहुत लड़का को लगता होगा कि है इतना बड़का बारे, बड़का कहां बारे, ऊपर जो लिखल बा ओकरे के देख के उतार देले बनी, एमे कहां कुछ दिमाग लगाना है, सीधे देख के उतार देवे के बात। याद रखो बेटा, एक पद में अगर कहे, बताए हैं वीडियो को बार बार देखिएगा, तो कहीं भी कश्याम, कस, के, किम सब लागल हुई, तो जहां लागल हुई नु
ओकरा पहले वाला शब्द उठा के देखल कि आंसर का हुई। आ पूर्ण वाक्य में जब कही नू तो जावना लाइन में से कोनो अक्षर टकरा जाई वो लाइन फुल स्टॉप तक पूरा लिखना है। अब एक और देखो, हई हो गई। अब आ जाइए ख नंबर। अब लिखल है ख का उत्तर। याद रखिएगा, गद्यांश का उत्तर एक लाइन से लिखना है, एक जगह ही नहीं कि एक पद वाला यहाँ लिख देनी आप पूर्ण वाक्य वाला इधर लिख दिए दूसरे पन्ना में, तो सही नहीं होगा। एक जगह गद्यांश का आंसर लिखिएगा, जगह बता रहे हैं, सुनिए। तो अब देखिए, अब यहां क्वेश्चन है कुत्र ध्वजारोहणम संजातम। कुत्र, अरे कुत्र नो मतलब, दिस इज नॉट मतलब इज कुत्र। आई एम द अंग्रेजी इज द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। भाई थोड़ा हमारा अंग्रेजी कमजोर बा, टेंशन मत लिया लगन, ठीक बा। कुत्ता बांदर खानी लड़त रसन अपने में, खैर उससे मतलब नहीं है। सुनिए, कुत्र ध्वजारोहणम संजातम, कुत्र ध्वजारोहणम संजातम। त कुत्र त मिली ना, बतौले रहनी हा कि कह किम केन कस्य कीदृशी कस्मात कुत्र कस्मीन यस्मीन, ये सब तो मिली ना, हमें ना मिली। कहे कि तो क्वेश्चन पूछा था, वो ना मिलता हो, वो क्वेश्चन पूछता हो तो इसको छोड़ देता हो और उसके बाद देखता हो कि कई गो वर्ड बचता हो। तो कई गो वर्ड बचता हो तो एगो वर्ड आ दूगो वर्ड, दूगो शब्द बचता हो है। तो यह दूगो शब्दवा के है क्वेश्चनवा में खोजता हो कि कहाँ है, और जहाँ होता हो वहाँ से देख के फुल स्टॉप तक लिख देता हो, नो टेंशन। देखिए, कुत्र ध्वजारोहणम संजातम, ध्वजारोहणम 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 संजातम दिया हुआ है। फिर यहाँ बेटा लगा है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप जब यहाँ लगा है तो इस लाइन का शुरुआत देखेंगे कहाँ से हुआ है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आ जाना जाना, जब पढ़ाई में मन नहीं लगे हमारे पास आ जाना। देखिए, दिल्ली नगरे से उठाइए और संजातम, दिल्ली नगरे से उठाएंगे बेटा संजातम तक। अब ऐसे पहले ऐसा नालम की एगो फुल स्टॉप है लगल बा, ई वाक्य हो गई, दूसर वाक्य हो गई, लेकिन हई जो फुल स्टॉप लगा है इसका जो है स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, दिल्ली नगरे से। तो देख बेटा लिखेंगे दिल्ली नगरे, दिल्ली नगरे। यहां सॉरी यहां नहीं दिख रहा है, हम इसका आंसर इधर लिख देते हैं बेटा, थोड़ा ये यहां नहीं दिख रहा है, इधर कर देते हैं। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, आपका हो जाएगा। देखिए बेटा सब लोग देखिए, वहां जगह नहीं बचा था ना, नहीं दिखता, इसीलिए हम वहां नहीं लिखे हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुत्र ध्वजारोहणम संजातम, ये दूसरिका के ख का उत्तर है। तो लिखेंगे दूसरिका, दूसरिका ख का उत्तर, दूसरिका ख का उत्तर। चलिए क्या दिया है, कुत्र ध्वजारोहणम, मिल गई ध्वजारोहणम, संजातम मिल गया संजातम, लग गया फुल स्टॉप। तो शुरुआत देखेंगे कहां से है, तो दिल्ली नगरे से है। तो सीधे लिखेंगे दिल्ली नगरे, लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रीय ध्वजारोहणम, राष्ट्रीय ध्वजारोहणम। एक और बच गई है संजातम। बस 4 नंबर हमको मिल गया इस क्वेश्चन में। हई पूछेगा 2 गुने 2 बराबर 4 नंबर। पूर्ण वाक्य वाला 2-2 नंबर का पूछेगा और एक पद वाला 1-1 नंबर का 2 पूछेगा। आप पूर्ण वाक्य वाला 2 गो पूछेगा 4 नंबर के, 1 2 नंबर के। एक पद से हल्का आप लोगों को वही पूर्ण वाक्य वाला लगा होगा। जिस लाइन में कोनो शब्द टकरा गया, पूर्ण वाक्य में अगर परीक्षा में लिखने के लिए कहे तो जौना लाइन में क्वेश्चन के कोनो शब्द टकरा गई, वो लाइन के शुरुआत देखल कहाँ से भइल बा
और ओकर अंत कहाँ तक हो रहा है पूरा देख के उतार देना है कि नहीं। मनुष्य के जोनी में आए हो तो कुछ करके जाओ, हैं? नहीं तो हाई हो जाएगा कि हम तो सनम जाएंगे, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, अपने तो डूबे कीजिएगा, ससुर हमको भी डुबा दीजिएगा। तो ऐसा मत कीजिए। देखिए ये हो गया बेटा। अब एक लास्ट है जिसमें बच्चा फंस जाता है। याद रखिए 4 गो में 2 गो गधांश बनाना है, जिसमें एगो 7 नंबर का गधांश होगा, एगो 6 नंबर का। 6 नंबर का जो गधांश होगा उसमें 3 नंबर क्वेश्चन नहीं देगा, याद रखिएगा, 3 नंबर नहीं देगा। आपको 7 नंबर में जो 2 गो गधांश बनाना है 4 गो में, जब एगो में 3 नंबर क्वेश्चन देगा, कथी छाटने के लिए, शीर्षक छाटने के लिए, और एगो में नहीं देगा। तो 7 और 6 13 नंबर, 4 गो में 2 गो गधांश बनाना है। बताए हैं, देख बेटा, अस्य इस गधांशस्य, गधांश का एकम एक, समुचितम समुचित, शीर्षकम शीर्षक, लिखत मने लिखे। ये जो गधांश दिया गया है नो, एक शीर्षक छाटे के बा। हिंदी के गधांश में भी बतैले नहीं कि शीर्षक छाटल बहुत आसान बा। कॉलर नहीं कि 99% शीर्षक सबसे ऊपर वाला लाइन में होता है, फुल स्टॉप तक। 1% अगर ऊपर नहीं मिलेगा तो 1% निचला लाइन में होता है। और शीर्षक क्या होता है भैया? जिसके बारे में लिखा गया है वही उसका शीर्षक है। तो यहां देखिए, प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य 15 तिथौ संपूर्ण भारतवर्षे स्वतंत्रता दिवसोत्सव, ये स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखा गया है। इसीलिए इसका मुख्य शीर्षक में खाली लिख देंगे तीसरा का उत्तर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर खाली है लिख दो, स्वातंत्र्य दिवसोत्सव। हो गया, चलिए हो गया, यही इसका शीर्षक हो गया। अरे जिसके बारे में लिखेगा वही उसका शीर्षक हो जाएगा, और शीर्षक सबसे ऊपर वाला लाइन में होगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब आग लगा दो एकदम, परीक्षा में जाकर एकदम दिल खोल कर लिखो और 13 नंबर उठाओ। और जो भी भैया इतना मेहनत किया है, देख लो ठंडी में भी पसीना निकल रहा है। तो जो भी बेटा नए हैं इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपना राय हमको भेजिए, ताकि अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटि हो तो हम अगले समय में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय रक्सौल, नमस्कार। चलिए।